दोस्तों, यदि आप भी यूपी ट्रिपल एससी पेट यानी कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर देने वाले हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि आपकी परीक्षा में हिंदी के कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके प्रैक्टिस के लिए ही हमने इस वीडियो में हिंदी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। और आपको बता दें, ये हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है। तो बाकी के पार्ट्स देखने के लिए वीडियो के प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो वीडियो को देखने के बाद उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सब कुछ नष्ट हो जाना, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो चारों ही ऑप्शंस में से आपको देखना है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी भक्तमाल जो है ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर का पर्यायवाची शब्द चतुर, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कामायनी के रचनाकार कौन है। तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। करेक्ट आंसर है जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गजवदन का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है गजवदन का पर्यायवाची क्या है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी गणपति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे अंतिम वाला ऑप्शन है मंझन और चित्रावली, ये जो युग्म है ये गलत है। बाकी के सभी जो ऑप्शंस में हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। तो आपको बताना है सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सूधन उक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हेम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समत्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भौरा और सखी, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा। आधे अधूरे जो है वो एक नाटक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो चारों ही ऑप्शंस में से आपको बताना है कि जो बहिष्कार लिखा हुआ है कौन सा इसमें सही है। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी बहिष्कार जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, और इसके अलावा तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की जो पहली कहानी थी वो थी ग्राम। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों, स्वल्प का जो सही संधि विच्छेद है वो है सूधन अल्प, यानी कि ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे तो सूधन अल्प लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, छायावादी रचनाकार की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं ये हैं छायावादी रचनाकार। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए।
तो ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इसको एक शब्द में आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आस्तिक। आस्तिक मतलब ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी को पता होगा, ये सभी लोग भक्ति काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए शब्द में से एक शब्द चुनिए। तो कांटों से भरा हुआ, इसके लिए एक शब्द चुनना है आपको इन चारों ही ऑप्शंस में से। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंटका कीड़। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो दोस्तों जयद्रथ वध मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, नरेश का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों जो नरेश का सही संधि विच्छेद है वो है नर धन ईस। तो यदि आप देखेंगे ऑप्शन डी को तो यहाँ पर लिखा हुआ है नर धन ईस। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आदिकाल। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। तो बहुत ही आसान मुहावरा है और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उचित निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो मन को हरने वाले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज मनोहर। क्वेश्चन नंबर 24 है, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो दोस्तों हुंकार के जो रचयिता हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, सद्भावना का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों सद्भावना जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद करें तो होता है सत धन भावना, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सभी को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल ही आसान है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी बड़े ही आसानी से जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हें आप कर पाएंगे। और दोस्तों वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपने देखा है, यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसके थ्रू आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी काफ़ी स्टडी मटेरियल शेयर किए जाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।